नमस्कार। सभी मकर राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गुरु ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। जब हम गोचरों की बात करते हैं तो शनि का गोचर, गुरु राहु की, तो बड़े महत्वपूर्ण है। पर इसमें गुरु का कुछ ज़्यादा ही महत्व इस बार बढ़ गया क्योंकि गुरु उच्च के होने वाले हैं। वैसे तो वो अभी अभी ही मिथुन राशि में आए थे 14 मई के आसपास, और उनको मिथुन राशि में ही रहना था 2 जून तक करीब, क्योंकि 1 साल रहते हैं एक राशि में। पर बड़ी तेज गति से आगे बढ़ते हुए वो कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं आपके, जो नॉर्मल नहीं है। इसको हम अतिचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिचारी बोलते हैं। 18 अक्टूबर को ही प्रवेश कर जाएंगे कर्क में। जहां उनको 2 जून 2026 में जाना था, वहां वो 18 अक्टूबर 2025 में ही पहुंच जाएंगे और 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे, और 5 दिसंबर के बाद फिर से मिथुन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो रेट्रोगेट होंगे कहीं ना कहीं। तो रेट्रोगेट होंगे वो 18 नवंबर को, मतलब जाएंगे 18 नवंबर को, फिर वापस होना शुरू हो जाएंगे और 5 दिसंबर को फिर से मिथुन में आ जाएंगे। तो अजीबो गरीब जो गति है, इसको हम अतिचारी गति कहते हैं। और ऐसी गति नॉर्मली किसी बहुत बड़ी घटनाओं से पहले देखी गई है। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, बाकी ग्रह भी सब डिसाइड करते हैं। महाभारत से पहले, वर्ल्ड वार से पहले इस तरह की स्थिति रही है। एक्चुअली में गुरु धर्म को दिखाते हैं, तो धर्म स्थापनाएं, धर्म की स्थापना जल्दी जल्दी से करते हैं गुरुदेव। जब वो इस तरह की गति होती है तो अक्सर ऐसा होता है। आपके लिए क्या होगा, हम इस पे देखेंगे कि जो गुरु का ऐसे तो 50 दिन है, पर इसका असर इन 50 दिन तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद फिर से यही कर्क राशि में आएंगे आपके 5 दिसंबर से 2 जून तक आएंगे, मिथुन में रहेंगे। आपको 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे, मिथुन राशि में रहेंगे 2 जून तक। पर 2 जून के बाद फिर से 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक फिर से कर्क में रहेंगे। तो एक तरह से वो कुछ चीज़ें की शुरुआत कर देंगे आपकी इस साल में, और फिर जब दोबारा जाएंगे उन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, इसका ऐसा सही रिजल्ट आपको फिर 2 जून से भी मिलने वाला है अगले साल। तो ये 50 दिन और फिर बाद के 5 महीने जो हैं, उनमें इस गोचर का ये रिजल्ट आपके रहेगा मकर के लिए। यहाँ पर आ जाएंगे, अगर मकर की बात करें तो आपके सप्तम भाव में कर्क राशि पड़ती है, जो जलीय राशि है। अब ये अच्छी बात क्या है कि देखिए, जलीय राशि है, चंद्रमा को बहुत पसंद है, चंद्रमा की खुद की राशि है, कर्क राशि है, चर राशि है, और गुरु भी चंद्रमा के फ्रेंड है। चंद्रमा भी एक सात्विक ग्रह है, गुरु भी एक सात्विक ग्रह है। चंद्रमा भी ब्राह्मण है और गुरु भी ब्राह्मण है। चंद्रमा का तत्व जल है और गुरु का तत्व आकाश है। तो बहुत हद तक मैचिंग होती है इनकी आपस में। स्वभाव सौम्य है चंद्रमा का, गुरु भी सौम्य स्वभाव वाले हैं, एक सात्विक ग्रह हैं। मंगल शनि की तरह नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ट्रू ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप ये मान लो, जहाँ भी गुरु की दृष्टि जाएगी वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ बैठे हैं, ऐसे तो कहते हैं कि जीवा हानि स्थान हानि करे जीवा, पर यहाँ वो अपनी उच्च की स्थिति में है तो वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत गोचर है सभी के लिए। आपके लिए क्या क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं। आपके केस में आप देखोगे तो जो गुरु है, गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। एक मीन उनकी जली राशि है, जल तत्व की राशि है। धनु जो एक अग्नि तत्व की राशि है। दोनों राशियां जो हैं वो गुरु की हैं। इनमें से अगर आप अपने कुंडली में देखेंगे तो तृतीय भाव में मीन राशि पड़ रही है। 12 नंबर मतलब मीन राशि। तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में आ गया। धनु राशि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप कहोगे 12वें भाव का स्वामी जो है सप्तम में आ गया मकर राशि के लिए। जब तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में आएगा, एक त्रिषडाय भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है, तो आप ये कहोगे कि आपको ना लोगों के साथ दोस्ती करना, फ्रेंड सर्कल का बढ़ना, शादी विवाह का होना, पार्टनरशिप का बढ़ना, बिजनेस का अच्छा होना, इन चीज़ों को दिखाएगा। उच्च का हो रहा है तो अच्छा ही करेगा आपके लिए। आपका ट्रैवल करना, यात्रा करना, कम्युनिकेशन करना, अपनी बातों को बताना, आप आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, हाथों से कुछ काम करते हो, तो आप राइटर हैं, आप ड्राइंग बनाते हैं, आप डिज़ाइनर हैं किसी तरह के, तो उन सब चीज़ों से आपको सप्तम भाव फेम का होता है। पार्टनरशिप मिल सकती है, फेम मिल सकता है, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा आपको इनवाइट कर सकता है, क्योंकि ये सप्तम भाव मीडिया का भी है आपको उस तरह से। तो उस तरह से तृतीय भाव का ये रिजल्ट आ गया आपका। तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में है। इसके साथ साथ ये कर्क राशि में भी आ रहा है,
तो कर्क राशि क्या है, इमोशन की है, केयरिंग की है, तो आपका नेचर इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। आपके स्पाउस की भी काफ़ी हद तक या तो ज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ सकती है, कंपैशन उनके अंदर बढ़ सकता है। आप थोड़े से धार्मिक हो सकते हैं, धर्म मंदिर जाना इन सब बातों में रुचि को बढ़ा सकता है आपके जीवन में। आपके लिए वैसे आप कहा जाए तो गुरु दोष होता है मकर वालों का। कारण क्या है कि इनके पहले ही भाव में गुरु नीच के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। पर ये गुरु का गोचर आपके लिए अवश्य बहुत शुभ है। अब 12वां भाव भी देखिए कुछ तो करेगा ही। 12वां भाव यहाँ आएगा तो आपको स्पाउस को लेके यात्रा हो सकती है, बिजनेस को यात्रा हो सकती है, बिजनेस को लेके कोई खर्चा वगैरह आपके बिजनेस में आपको ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, कोई खर्चा वगैरह आ सकता है, इसकी संभावना यहाँ पे बनती है। इसके साथ साथ जब 12वें भाव का स्वामी आएगा तो फॉरेन से अगर आपका कोई कनेक्शन है, फॉरेन लैंड से आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो वो भी है कि भाई कोई इंटरनेशनल कोई काम आप कर रहे हो, इंटर स्टेट भी आप कहिए, ऐसा नहीं है विदेश से ही, दूर से कुछ लाभ हो सकता है, दूर की चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव इस चीज़ को दिखा रहा है। अब गुरु चूँकि चंद्रमा की राशि में है, चौथी राशि में है, और मंगल यहाँ से आपके चौथे भाव में मंगल की राशि पड़ रही है, तो कहने घर जमीन से संबंधित आपको लाभ हो सकता है, घर जमीन आदि खरीदने के भी आपके योग बनते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको तरक्की मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई दसम भाव से दसम में ये पड़ रहा है आपका गुरु, उच्च का गुरु है, 4th हाउस से 4th में, दसम से दसम में, तो दोनों भावों के लिए गुरु अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको आपके सीनियर्स का सीक्रेटिव सपोर्ट मिल सकता है, मतलब कोई ऐसा बॉस या सीनियर जो आपको भले ही सामने से सपोर्ट ना करे पर पीछे से आपको थोड़ा कहीं ना कहीं फेवर कर ले, गवर्नमेंट का फेवर मिल जाए, अपने से अथॉरिटी का फेवर आपको मिलने का चांस यहाँ पे बहुत बन रहा है। इस चीज़ का आप मतलब यहाँ पे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आपके खुद का रिसर्च आपने जो की है लाइफ में, आपने खुद से जो गूढ़ ज्ञान अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, उसका जब आप यूज करोगे तो उसकी वजह से आपको नेम, फेम, फ्रेंड सर्किल या उस चीज़ के लिए आपका बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपको तृतीय भाव पर भी, मतलब अपने से छोटों का, अपने से नीचे लेवल पर जो आपके साथ में काम करते होंगे उनका भी सपोर्ट मिलना है यहाँ पर, जो कि अब तक नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि बैठे हैं इस भाव में। थोड़ा सा है ना, मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, बढ़ाएंगे, पर सपोर्ट कम था। जो अपने से, जिनको सपोर्ट चाहिए होता है ना अपने से नीचे वालों का, तो उसको बढ़ा रहे हैं अब गुरु यहाँ पर। अब गुरु की दृष्टि इस भाव पर आ चुकी है, तृतीय भाव पर, तो आपके जो एफर्ट आप कर रहे हो, आप जो पराक्रम कर रहे हो, आपने जो कम्युनिकेशन किया है, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके कर्म के, आपके पराक्रम के, साहस का भी भाव है। जो आप कहीं कोई काम करना है उसके लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हो, तो उसमें आप गुरु आपको एक दूरदृष्टि भी देंगे। गुरु एक सात्विक ग्रह है, ये आपको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है, एक तरह की डायरेक्शन देता है, इल्यूजन को हटाता है, भ्रम को हटाता है, आपको समझ में आना था आपको क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, और एक पर्पज़ में प्योरिटी भी देता है। मतलब गुरु अगर आपका अच्छा है तो आप किसी को झुकाने के लिए नहीं, किसी को बदला लेने के लिए नहीं, आप कह सकते हो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए, लोगों के लिए अच्छे इंटेंशन से काम करते हो, तो गुरु आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देता है। क्योंकि सात्विक ग्रह है, कोई राजसी ग्रह होगा तो आपको धन पाना है, पैसा पाना है, फेम पाना है, वो आपका एक रीजन बनेगा। तामसिक ग्रह भी आपको सफलता देते हैं, पर उनका काम होता है किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, किसी को झुका लेना, किसी को बदला लेना, उसके चक्कर में कई बार लोग बड़े होते हैं इस तरह से। पर सात्विक ग्रह आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए, कुछ ना कुछ समाज के लिए करना, दुनिया के लिए कुछ करना, इस तरह के कारणों से आपको आगे बढ़ाता है, जो कि गुरु है और सात्विक राशि में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का है। वर्ल्ड लेवल पर आप कहोगे, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं वो बढ़ने वाले हैं, और हर कंट्री, हर देश तैयारी में लगा हुआ है कि कब युद्ध हो जाए और कब हम अपने हथियारों का यूज करें। इसका कारण वो व्यक्तिगत नहीं है, पर बड़े तौर पर अगर आने वाले जो साल हैं वो थोड़े क्रिटिकल हैं, उस लहजे से देखा जाए तो सभी को थोड़ा सा सिक्योर होकर तो ज़रूर चलना है। पर व्यक्तिगत रूप से ये कर्क राशि का गुरु का गोचर आपके लिए हर तरह से अच्छा ही है, बढ़िया है।
ध्यान क्या करना है, थोड़ा अपने नेचर में, कभी कभी ईगो आ जाता है ना, क्योंकि ये नीच की दृष्टि होती है मकर राशि का, ईगो आ जाना, या जिसके सामने हमको झुकना चाहिए, जैसे टीचर है, गुरु है, अपने से बड़ा है, उसके सामने भी हम, या जिससे हम हेल्प मांग सकते हैं, हमको पता है पर नहीं मांग पा रहे हैं, कैसे कहाँ, इस तरह से। तो वो ध्यान रखना है कि अपने बड़ों का सम्मान करना है, उनसे कोई बात है तो कहनी है, बतानी है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, रिश्तों में, प्यार में, शादी विवाह में, जिम्मेदारी के साथ साथ, कम्युनिकेशन के साथ साथ, जो एक तरह का जिसको कहते हैं ना कि भाई प्यार करना, एक दूसरे की केयर करना, उसका भी ध्यान रखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इमोशनल हैप्पीनेस का भी अपने पार्टनर के स्पाउस का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार गुरु आते हैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञान, रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम तो कर ही रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो आपके अंदर आ जाती हैं, पर वो जो अपनापन होता है, जो प्रेम होता है, उसकी कमी कई बार देखी जाती है, क्योंकि गुरु टीचर है ना, उसको ज्ञान तो देना आता है, बताना भी आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी आती है, प्रेम उतना नहीं आता। तो गुरु जब सप्तम में आते हैं तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना चाहिए। तो ये था मकर राशि के लिए गुरु का गोचर, जो बहुत बढ़िया है, जिसका असर आपको अभी देखने को मिलेगा करीब 50 दिन, इसके बाद फिर 5 महीने फिर देखने को मिलेगा, तब भी इसका रिजल्ट रहेगा, पर उसकी नींव कहीं ना कहीं अभी से शुरू हो जाएगी। अब इस अच्छे रिजल्ट को लेने के लिए आपके कुंडली में किस दशा महादशा है वो भी है, याद रखिएगा, ये जर्नलाइज्ड है, सभी के लिए है, पर एक व्यक्ति की कुंडली का प्रॉमिस अलग होता है ना, उससे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे शादी का योग बना रहा है, अब किसी की शादी में शादी ना होने का ही योग है, या बहुत ही ख़राब उसका नवमांश चार्ट है, तो ऐसे में गुरु कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएंगे। पर अगर उसका भी ठीक है और गुरु भी वहाँ से जा रहे हैं तो फिर दोनों चीज़ें हो गई, सोने पर सुहागा, ताला और चाबी दोनों मिल गए, कुंडली में भी प्रॉमिस है और गोचर भी बता रहे हैं, तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से होता है गोचर का रिजल्ट। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।